आज हम लोग ये शहीद दिवस उत्सव के रूप में मनाने के लिए यहाँ मौजूद है। हम चर्चा करना चाहेंगे उस बात पर कि वो कौन सा जज्बा रहा होगा, वो कौन सा भावना को लेकर के शहीदी धरती थानापुर के अंदर जो क्रांति हुई, उस क्रांति में जो शहीद हुए हमारे पूर्वज कह लीजिए, हमारे प्रेरणा स्रोत कह लीजिए, मैं उन सभी लोगों का, स्वर्गीय श्री हीरा सिंह जी का, स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह जी का, स्वर्गीय श्री महमूद सिंह जी का, जो गोली खा करके शहीद हुए, जो गोली खाए, श्री सत्यनारायण सिंह जी, रामा सिंह जी, सीताराम जी, विश्वनाथ गुप्ता जी जो जेल में शहीद हो गए, अगलूबिन जी, राजकुमार गिरी जी, चिकरू जमात जी सहित उन तमाम लोगों का जो इस आंदोलन में सम्मिलित हुए, सबको जो है शीश झुका करके, हाथ जोड़ करके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनकी भावनाओं पर, उनकी सोच पर को याद करते हुए ये कहना चाहूंगा कि वो कौन सी भावनाएं रही होंगी उनके दिल में, जिसके लिए वो देश की आजादी चाहते थे, अपनी मातृभूमि से, अपनी माटी से, अपने देश के लोगों से वो किस तरह का लगाव, 100 साल से ज्यादा 2 साल तक के युद्ध के बाद तमाम लोगों जो हमें याद नहीं होंगे, इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, जिनको हम चाह करके भी नहीं जान पाते हैं, उन लोगों की कौन सी सोच रही होगी। अगर गहनता से हम उस पर विचार करें, उनके उस जज्बे के भावनाओं पर जाएं और ये सोचें कि जिस देश को आजाद कराने के लिए सारे जाति और धर्म के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलकर एक दूसरे की ताकत बनकर लड़े, उस देश में, आजाद भारत में हम जाति और धर्म के नाम पर आपस में बैर कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे बनने जा रहे हैं। ये चरित्र कहां से आ रहा है समाज में? कौन से चरित्र के लोग ये चरित्र हमें आपको दे रहे हैं? हमें इन चीजों पर भी गंभीरता से अपने उन महापुरुषों को याद करते हुए सबक लेने की आवश्यकता है। क्या गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने यही सपना देखा था कि जब भारत आजाद हो जाएगा, इस आजाद भारत में देश की 76% पूंजी पर चंद मुट्ठी भर लोगों का कब्जा हो जाएगा, किसी के पास खरबों और किसी के पास एक झुग्गी झोपड़ी नहीं। ये असमानता के भारत का सपना उन्होंने देखा था? ऐसा कतई नहीं था। क्या ऐसा था उनका सपना कि जो लोग इस देश में सरकारी तनख्वाहों पर आपके टैक्स के पैसे से जो मोटी मोटी तनख्वाह पाते हैं, तहसीलों में, जिला मुख्यालयों पर बैठ करके वो जनता का नौकर का काम करते हैं, उन तहसीलों को दुकान बना देंगे। जब गरीब आदमी, किसान आदमी जाएगा न्याय की गुहार करने, उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्या ऐसा भारत को चाहते थे? मैं भी 3 भाई हूं। मेरे भी एक भाई जो कारगिल युद्ध में राजपूत रेजिमेंट में थे, आगे एक भाई अभी पठानकोट में है, राजपूताना राइफल्स में है, नौकरी कर रहा है। जो रिटायर हो गए वो पेंशन पाते हैं, अपना काम भी करते हैं, घर परिवार चलता है। आज जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं वो किसी बड़े अमीर घर के बच्चे नहीं है, वो इसी किसानों और गरीब के घर से गए हुए बच्चे हैं। जो किसान स्वाभिमानी से, स्वाभिमान से अपना काम करता है, खेतों में परिश्रम करता है, किसी के सामने हाथ नहीं पसारता, वो सीना चौड़ा करके अपने घर के नौजवान को सेना में भेजता था। क्या कर दिया उस सेना का? उसका पेंशन छीन लिया 4 साल के लिए। ये चीजें